पिछले एक हफ्ते में बिलासपुर में अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की मौत डायरिया से हो चुकी है। आखिर डायरिया कितनी गंभीर बीमारी है, क्या मौत की वजह है और इसके निवारण क्या है, लक्षण क्या है, इस बारे में बात करने के लिए मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर RL खरे हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। सर, डायरिया से अभी पिछले बिलासपुर में कुछ लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। सर, डायरिया का रीज़न क्या है, किस कारण से फैलता है वो? देखिए, डायरिया मतलब अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो दस्त, पतले दस्त और उल्टी, इसको मिला के हम डायरिया बोल देते हैं। और क्योंकि ये सीज़न चेंज है, थोड़ा सा बोलना चाहिए, ठंड आ रही है, तो आती ठंड में जो डायरिया है वो भी कॉमन होता है जैसे बरसात के समय। तो मौसम के अनुसार जो दस्त बोलना चाहिए या डायरिया होता है, उसके कुछ कुछ अलग कारण होते हैं। जैसे ठंड वाला डायरिया होता है वो मेनली वायरल डायरिया होता है, वायरस के कारण होता है। जो बरसात के समय में जो डायरिया होता है वो दूषित पानी और उसके कारण वो बैक्टीरिया वायरस दोनों से मिला जुला होता है। मोस्टली जो होता है इसका कारण जो होता है वो होता है कि जो भोजन होता है या जो हमारा पीने का पानी होता है उसमें अगर प्रदूषण हो जाए, दूषित हो जाए, जैसे पाइपलाइन में कोई प्रदूषण हो जाए या फिर जो खाना ख़राब हो जाए, पार्टी का खाना रहते हैं तो आपको गड़बड़ है, सब्जियां जो हैं वो बिना धुली हैं या गंदे पानी से धुली हुई सब्जियां हैं, सलाद हैं, तो ये जो मुख्य कारण होता है डायरिया या पतले दस्त होने का। और ये मुख्यतः बच्चों में जो है वो ज़्यादा गंभीर माना जाता है और विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा मृत्यु दर देखी गई है कि जो छोटे बच्चे हैं, खासकर 5 साल से नीचे बच्चे जो हैं, उनमें मृत्यु दर का ये बहुत प्रमुख कारण है और जो कि प्रिवेंटेबल है, मतलब जो रोका जा सकता है। साधारण शुरुआती लक्षण देखने पर बच्चे को सिंपल ORS देकर ये मृत्यु दर बहुत मात्रा में कम की जा सकती है। पिछले अगर पूरे विश्व स्तर की बात की जाए तो 5 साल से छोटे बच्चों में मौत होने का दूसरा बड़ा वजह जो है वो डायरिया है। तो सर, ये बच्चों की मौत जो वो ग्रामीण एरिया में इस तरह के डायरिया के ज़्यादा मरीज देखने को मिलते हैं या शहरी एरिया में? देखिए, अगर केसेस तो दोनों जगह हैं, मतलब जो मरीज़ हैं वो दोनों जगह हैं, तो मतलब चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी इलाके में। लेकिन दोनों में ये रहता है कि शहरी क्षेत्र में जो बोले चाहिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं, ठीक है। तो लोग क्या है जल्दी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले लेते हैं और इसलिए मृत्यु दर थोड़ी सी कम होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर ग्रामीण समझ नहीं पाते लक्षणों को और जो सामान्य डायरिया है वो भी जब गंभीर डायरिया या गंभीर दस्त में परिवर्तित हो जाता है और जिसको हम केवल जो ORS आती है, जो आज सरकार भी इतना प्रचार प्रसार करती है लोगों को जागरूक करने के लिए कि अगर ऐसा पतले दस्त हों तो सिंपल बच्चे को दाल का पानी, माड़ का पानी या फिर जो स्वास्थ्य केंद्र में ORS उपलब्ध है, ORS को घोल के अच्छे साफ पानी में घोल के उसको पिलाने से ही आप जो मृत्यु दर है बच्चों में वो बहुत कम कर सकते हैं। सर, अगर किसी व्यक्ति को डायरिया होता है या किसी बच्चे को डायरिया होता है, किस तरह के लक्षण है जिससे कोई पता लगा पाए कि डायरिया ही है? देखिए, डायरिया तो लक्षण में नहीं कि पतले दस्त होना, बच्चा वॉमिटिंग करना, पेट में दर्द होना, बहुत छोटे बच्चे बार बार रोना और पतले दस्त बार बार होना, ठीक है ना। खासकर जैसे बहुत छोटे बच्चे उनमें पतले दस्त होते, पर अगर उनकी जो बोलना चाहिए फ्रीक्वेंसी, मतलब जितने बार नॉर्मली जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो 6 से 8 बार 4 बार करते ही हैं, अगर उससे भी ज़्यादा हो रहा है या एकदम पतला दस्त हो रहा है, ठीक है, बुखार के साथ आना, बच्चे का चिड़चिड़ा होना, बच्चे को पेट में दर्द, बच्चा छोटा बच्चा तो बोल नहीं पाएगा तो उसका यही रहता कि बच्चा खेलता नहीं है, अच्छे से दूध नहीं पिएगा माँ का। तो ये सब चीज़ें जो लक्षण है वो छोटे बच्चों में देखने में आते हैं। और अगर ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चे की चमड़ी खुश्क हो रही है और आँख थोड़ी सी धंस रही है, जो बोला हम इसको बोलते हैं कि पानी की कमी के लक्षण, अगर ऐसा लग रहा है बच्चा सुस्त है, खेल नहीं रहा है, तो ये सब गंभीर लक्षण माने जाते हैं और आपको स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत जाके सलाह लेना चाहिए चिकित्सक का। सर, इसका इलाज किस तरह संभव है? क्या-क्या दवाइयाँ हैं इसको लेकर थोड़ा? दवाइयाँ देखिए, बच्चों के स्तर पर मेन जो होता है वो वायरल डायरिया होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सबसे प्रमुख इलाज है और बहुत सस्ता इलाज है कि आप जो भी बच्चे में जो पानी की कमी हो रही है, जो कि मुख्य कारण है मृत्यु का, तो उस पानी की कमी तुरंत, ये अगर बच्चे को डायरिया या ऐसे कुछ लक्षण लिख रहे हैं
अगर बहुत छोटा बच्चा है जो केवल माँ के दूध पर आश्रित है, तो उसे लगातार बहुत सारी माएँ क्या करती हैं कि बच्चे को पतले दस्त हो रहे हैं तो वो अपना दूध पिलाना भी बंद कर देती हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि उनका जो पानी की कमी है या डिहाइड्रेशन है वो और बढ़ जाता है, और वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो इसीलिए दूध हमेशा पिलाते रहें। जो छोटे बच्चे 6 महीने से ज़्यादा 6 महीने से छोटे हैं, 6 महीने से ऊपर बच्चे हैं जो मिक्स हैं, जो माँ का दूध भी ले रहे हैं और ऊपर का आहार भी ले रहे हैं, वैसे बच्चों को लगातार तरल पदार्थ जैसे या तो स्वास्थ्य केंद्र से ORS घोल के मिले, दाल का पानी, माड़ का पानी, तो ये पतली चीज़ें लगातार पिलाते रहें ताकि जो पानी की कमी है जो कि मुख्य कारण है वो ना हो बच्चे को। और चूंकि ये डायरिया वायरल डायरिया होता है तो 3 से 5 दिन में वो खुद ही बिना किसी एंटीबायोटिक के ठीक हो जाता है। तो इस बीच में हमें बच्चे के शरीर में जो पानी का स्तर है या बोलना चाहिए हम हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन को हमको बचाना है, जो कि मेन कारण होता है। और अगर उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है कि लगातार दस्त होते जा रहे हैं तो फिर आपको चिकित्सक से सलाह लेना है और बच्चे को फिर दूसरी दवाई जैसे नस से पानी दे सकते हैं हम। ठीक है। सर ये तो बच्चों की बात हुई, क्या मतलब ओल्ड एज बुजुर्गों में भी डायरिया के पेशेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी शरीर जो है पुराना होता रहता है, पाचन तंत्र में भी थोड़ा मुश्किलें होती हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों जो बोलना चाहिए अब जीवन के जो दोनों हम बोलते हैं दोनों साइड हैं, या तो बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, दोनों ही हमारे लिए बहुत बोलना चाहिए हमारे हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। ठीक है। तो बुजुर्गों को भी बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो उनको दूसरी बीमारियां भी रहती हैं, हार्ट की बीमारी रहती है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। ठीक है। तो ये बीमारियां उनको साथ में रहती है, तो उनको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अगर इस प्रकार का है कि अगर उन्हें पतले दस्त हो रहे हैं या किसी कुछ समस्या हो रही है तो चिकित्सीय सलाह लें। और सबसे बेटर यही है कि वो भी अपने शरीर में पानी का स्तर अच्छे से बनाए रखें। बोलना चाहिए हमने उपाय आपको बताएं कि भाई ORS का इस्तेमाल करें प्रथम स्तर पर। और अगर ऐसा लग रहा है कि डायरिया ज़्यादा है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आपको पानी की कमी केवल ORS है, साथ में उल्टी हो रही है जिससे आप पी नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप चिकित्सीय सलाह लीजिए और फिर उसके फिर आगे उपाय हैं कि हम उनको वही पानी जो है वो नस के माध्यम से, और अगर ऐसा लग रहा है कि वो डायरिया दूसरे प्रकार का है तो हम फिर दूसरी एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं उनको। तो डायरिया जो है वो गंभीर बीमारियों में से एक मानी जाती है और ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलती है। और पानी और जो खाने हैं प्रदूषित पानी और मिलावटी खाने में या जो खाना खराब होता है उसकी वजह से डायरिया जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अक्षय कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।